उसके बाद आगे कहते हैं इससे भी बड़ी बात जो कि लिटमस टेस्ट है ईमान का, सही मुस्लिम 240 नंबर, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसी का एक तरीक़ मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। बात आगे ले आने से पहले, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं इधर तो देख लो, इधर हमारी आंखों में तो आंखें डालो। अब इसमें तुम्हारी वाली आंखें भी घुसेड़ दें, साथ में माइक्रोस्कोप भी घुसेड़ दें, और भी कोई चीज़ निकाल ली हो तुमने तो वो भी घुसेड़ दो, और घुसेड़ के ढूंढ के निकालो कि यजीद पे लानत करने का जवाब कहाँ से निकला। अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, पता लगा सैयदना अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है। अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, पता लगा अली से बोझ रखने वाला नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक होता है। दोनों बातें साबित हो गई। हाँ, यजीद पर लानत करना है, ये कहाँ है जी, भी बस बोले मारे चले जाओ। तो मुखल्लिदीन तो एपनेटाइज हो चुके हैं, मुखल्लिदीन तो हाँ इसी रिवायत से ये भी साबित हो गया, इसी रिवायत से ये भी साबित हो गया। मुखल्लिदीन से कोई पूछे, वो जो तीजे 40 में जिस किस्म की रिवायात से साबित कर लेते हैं, ये उसी तरीके का इल्म कलाम नहीं है? उनसे आप बड़े नाराज हो जाते हैं, उनको आप बाबा परस्त कर देते हैं, और बिल्कुल वही इल्म कलाम इस्तेमाल करते हुए आप हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 240 से यजीद पे लानत के जवाब से निकल रहे हो। क्या 100 तोपों की सलामी तुम्हारा मुंह दर करके। और सुने जरा बात को, कहते हैं इसी का एक तरीक़ मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है 4712 इसी हदीस का। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, पावे कोई रफुलद्दीन नाल पर्दा रहवे, पावे हाथ बांध के, पावे हाथ छोड़ के, और रोज़ा रखता रहे रोज़ाना, और इसी हाल में मरे कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर दोज़ख में दाखिल करेगा। तो लानत से अगली बात है ये तो। और इमाम ज़ाबी ने लिखा है कि यजीद नासबी था, हज़रत अली से बुग़्ज़ रखने वाला था। उससे भी बड़ी बात जो कि लिटमस टेस्ट है ईमान का, सही मुस्लिम 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसी का एक तरीक़ मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है 4712 इसी हदीस का। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, पावे रफा दानल पढ़ता रहे, पावे हाथ बांध के, पावे हाथ छोड़ के, और रोजा रखता रहे रोजाना, और इस हाल में मरे कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। तो लानत से अगली बात है ये तो। अच्छा सुने जरा बात। अच्छा पहले तो एक चीज़ बड़ा ही गौर तलब है, मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4712 जब मिर्ज़ा जी ने बयान करना शुरू की तो आधी हदीस तो थी उर्दू में, आधी थी पंजाबी में। यानी अरबी रिवायत, अरबी मतन का तर्जुमा मिर्ज़ा जी ने आधे तो बयान करा है उसको उर्दू में और आधा पंजाबी में। आदमी थोड़ी देर के लिए सोचे इसमें ऐसा क्या था। उसमें ऐसा ये था कि मिर्ज़ा जी पंजाबी में जुमले बोल के, यानी एक ही जुमले में 2 तासुर दे जाएंगे, यानी कि 2 में से एक तरफ हदफ पे तीर जाके लगेगा। पहला आम बंदे को तासुर चला जाएगा, ये मिर्ज़ा के अपने अल्फाज, और जो इतनी बारीकी से नहीं सुनेगा उसके जहन में तासुर जाएगा ये हदीस के अल्फाज हैं। मिर्ज़ा जी ने पंजाबी में ट्रांसलेट किए हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जी जब हदीस के अल्फाज और अपने अल्फाज साथ बता रहे होते हैं तो फ़र्क करते हैं। आपको पता है मुहद्दिसीन ने जो उसूल मुस्तलाहुल हदीस पर जो किताबें लिखी हैं उसमें ज़ईफ़ रिवायात की मार्फत बयान करते हुए उसकी इक़साम में ज़ईफ़ रिवायत की एक किस्म लिखी है मुदरज। मुदरज उस ज़ईफ़ रिवायत को कहा जाता है जिसमें बयान करने वाला अपने अल्फाज दर्ज कर दे और उसमें तमीज़ ना बताए, उसमें तमीज़ ना होती हो कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बयान करे, साथ साथ अपने अल्फाज भी उसमें घुसेड़ दिए। मिर्ज़ा जी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? ठीक। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये देखें ज़रा बात को। पावे कोई रफलद्दीन नाल पर्दा हो, पावे हाथ बांध के, पावे हाथ छोड़ के,
मिर्ज़ा जी ने रफल देन करने ना करने, हाथ बांधने और हाथ लटकाने, सब कोई कह नहीं, ये नहीं है मसला, मसला वो है। अब कोई उन लोगों से पूछे जो रफल देन वाले मिर्ज़ा इंजीनियर के लेक्चर सुन सुन के उछल रहे थे 6-6 फीट ऊपर, कोई उनसे पूछे मिर्ज़ा के वो रफल देन वाले जो है उन लेक्चरों का फ़ायदा क्या? समझे नहीं बात को, क्योंकि इसकी तो कोई अहमियत हैसियत ही नहीं है। मिर्ज़ा ने बता दिया, हाथ मान के पड़े, हाथ लटका के पड़े, रफल देन करके पड़े, ना करके पड़े, वे इनकी कोई अहमियत ही नहीं, हैसियत ही नहीं। जब वो बता रहा था तो उस वक्त उसकी हैसियत थी, आज जब ये बता रहा है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी हैसियत। और फिर लुत्फ़ की बात यह है, ज़रा देखिएगा 4712 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से 3 चीज़ें मांगी। नंबर 1 तुम्हें साबित कदम रखे, नंबर 2 तुम्हारे गुमराहों को हिदायत दे, नंबर 3 तुम्हारे जाहिलों को आलिम बना दे। तुम्हारे जाहिलों को, और यार समझे ही नहीं बात को, तुम्हारे जाहिलों को आलिम बना दे। और मैंने ये भी दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला तुम्हें सखी, बहादुर और रहमदिल बनाए। चुनांचे अगर कोई आदमी रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होकर नमाज पढ़ता हो और रोज़ा रखता हो, फिर फौत हो जाए, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, तो वो जहन्नमी है। ये रिवायत यहाँ पूरी हो गई। पावे कोई रफल देन करता हो, पावे हाथ बांध के पढ़ता हो, पावे हाथ लटका के पढ़ता हो, पावे मिर्ज़ा जी के साथ पाए खाता हो, ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मिर्ज़ा जी ने इधर घुसेड़ दिया। मिर्ज़ा जी मुबालगा गुलूफ़ करते करते मिर्ज़ा जी ने इसमें लफ्ज़ घुसेड़ दिए, जबकि ये इसके अंदर नहीं थे। कोई कहेगा नहीं जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नहीं, ऐसे ही ज़ईफ़ रिवायतें बनती हैं, ऐसे ही ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायतें बनती। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने वही जो सहीउल इस्नाद रिवायत पढ़ूँगा, सहीउल इस्नाद रिवायत पढ़ूँगा, ज़ईफ़ुल इस्नाद नहीं पढ़ूँगा, ये ढकोसला देकर जो ये रिवायत पड़ी है, इसको यानी हदसना इस्माइल बिन अबी अवैस हदसना अबी अन हुमैद बिन कैस अल मक्की अन अता बिन अबी रबाब वगैरह मिन असहाब इब्न अब्बास अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये इस सनद से जन रिवायत। अब सबसे पहले तो ये जो अबू उवैस हैं, यानी इस्माइल बिन अबी उवैस जो अपने वालिद से रिवायत कर रहे हैं अबू उवैस से, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 360-361 है। इसमें अब्दुल्ला बिन अबी उवैस बिन मालिक बिन अबी आमिर अल अज़बही अबू उवैस अल मदनी, इनके हालात लिखते हुए इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साले वलकिन हदीसहु लैसा बिज़ाकल जायज़, कि साले हैं हदीस के मामले में, लेकिन इनकी हदीस जो है वो इस यानी कि जवाज़ का दर्जा नहीं रखती। इमाम इब्न मईन ही से माविया बिन साले ने रिवायत किया कि ये कभी नहीं है, और दूसरे मकाम पे फरमाया अबू उवैस व इब्नहु ज़ईफ़ान, कि अबू उवैस और उसका बेटा दोनों ही ज़ईफ़ हैं। इसी तरीके से इमाम इब्न मईन से इब्राहिम बिन जुनैद ने रिवायत किया ज़ईफ़। इमाम इब्न अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं वो काना इंदा अस्हाबुना ज़ईफ़न, कि वो हमारे तमाम उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। इमाम अमर बिन अली कहते हैं फ़ी ज़ौफ़ व हुवा इंदहुम मिन अहल सिद्क़, कि उनमें यानी कि हदीस के मामले में कमज़ोरी तो है और वो यानी कि सच्चे लोगों में से एक। और मैं कई मरतबा पहले भी ये बात बता चुका हूँ, रावी का सच्चा होना दीगर बात है, मगर दीगर उसमें जो एक सही हदीस के रावी में जो शराइत पाई जाती हैं उनका भी होना शर्त है, मसलन ज़ाबित होना, मसलन हाफिज़ होना, ये भी उसके लिए ज़रूरी है। फिर वो जो मज़मून बयान करता है वो अपने से औसिक रावियों के मुखालिफ ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा रवा मिन असल किताब ही फ़हुवा असहा, कि जो वो अपनी असल किताब से रिवायत करते हैं बस वही सही है। इमाम नसाई कहते हैं कि कभी नहीं। इसी तरह इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं इनके हदीस लिख लो मगर उससे दलील ना हो और वो कभी नहीं है। इमाम इब्न अदी भी कहते हैं उनके हदीस लिख लो। इसी तरह इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते यानी कि उनसे इब्न अबी खैसुमा ने अपनी तारीख़ में नकल किया है कि इब्न अबी उवैस और यानी उनके वालिद हदीस चुराया करते थे। और इब्न अदी जिनके कौल हमने ऊपर हाफिज़ इब्न हजर के हवाले से पढ़ा कि उनके हदीस लिख लो, वो कहते हैं फ़ी अहादीस हो मा ऐसा व युवाफ़िक़हु सिकात अलैह व मिनहा मा ला युवाफ़िक़हु अलैह अहद,
इन्हीं के वो अहादीस हैं जिनमें से बाज़ के तो सिकारावी मुताबियत मुवाफ़िकत करते हैं, लेकिन बाज़ इनकी रिवायतें ऐसी हैं जिनकी सिकारावी मुताबियत नहीं करते। इमाम हाकिम अबू अहमद भी यही बात कहते हैं। अच्छा, इमाम खलीली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुहद्दिसीन में से बाज़ ऐसे हैं जो इनके हाफ़ज़े से राज़ी थे और बाज़ उनकी तज़ीफ़ किया करते थे। वह हुआ मुक़ारिबुल अम्र, और इनका मामला दरमियान दरमियान है। अब अर्ज़ करने का यहाँ पे मेरा मतलब ये है, ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अबू उवैस, जो कि अब्दुल्ला बिन अबी उवैस के वालिद हैं, इन्हीं के हवाले से ये चंद इबारात पढ़ने से ये बात पता लगती है कि जब तक इनकी मुताबियत न हो इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद देखिए इनसे इनका बेटा जो यानी अब्दुल्ला जो इस्माइल जो रिवायत कर रहा है, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 389 है। इस्माइल अबी उवैस के हालात लिखते हुए इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुद्दूक ज़ईफ़ुल अक़ल लैसा बिज़ाक, कि सच्चा था, अकल कमज़ोर थी, हदीस के मामले में कोई चीज़ नहीं है। इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं सच्चाई का मकाम था मगर गफलत करता था। इमाम नसाई कहते हैं ज़ईफ़ है। अच्छा, जैसे कि हमने इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा, ये और इसका वालिद दोनों हदीस चोर थे, ठीक है। और इमाम दुलाबी ने अपनी किताब दुआफा में बाबास्ता नज़र बिन सलमान मरविज़ी ये ज़िक्र किया, वो कहते हैं कि कज़्ज़ाब था। काना युहद्दिसुन मालिक बिन मसाइल इब्न वहाब, कि वो मसाइल इब्न वहाब के इमाम मालिक से रिवायत करता था। इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्माइल बिन अबी उवैस ला यसावी फलसैन, कि इस्माइल बिन अबी उवैस जो ना 2 पैसों के बराबर नहीं था, 2 पैसों के बराबर। अर्ज़ करने का मतलब यहाँ पर यह है वालिद भी ज़ईफ़ है जब तक मुताबे ना आ जाए, और बेटा भी ज़ईफ़ है। और लुत्फ़ की बात यह है कि मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत जो मिर्ज़ा जी ने पढ़ के सुनाई है, इसमें बाप बेटे दोनों का कोई मुताबे मौजूद नहीं है। उसके बाद जो चोचो एंड कंपनी है, चोचो मिर्ज़ा जी, कंपनी से मुराद मुकल्लिदीन, उसके बाद चोचो एंड कंपनी है, वो अगर ये वाला जो ना वो इल्म कलाम पढ़ना शुरू हो जाए या इस नाम पर चूड़ियाँ तोड़ना शुरू हो जाए, अहले बैत की फजीलत पर थी, अहले बैत की फजीलत पे, तो हम कहें तो अहले बैत की फजीलत पे सही मुस्लिम की रिवायत थी ना, वो पढ़ लेते ना भाई। तुमने तो इस बुत परस्ती को तोड़ा था ना, ज़ईफ़ अहादीस बयान करने वाली हैं, नंबरिंग भी बयान ना करने वाली, तुमने तो इस बुत परस्ती को तोड़ा था ना। फिर वही बुत परस्ती तुम बाबा जी और तुम्हारे मुकल्लिदीन मिलकर करना क्यों शुरू हो गए? कुछ बात आ रही है समझ में नहीं।